शर्फिरा सा इश्क हो रहा है तुमसे, कि यूं शर्फिरा सा इश्क हो रहा है तुमसे, पुराना सब खो रहा है हमसे। एक ख्याल था कि उसका ख्याल नहीं आया, एक ख्याल था कि उसका ख्याल नहीं आया, अब तो वो ख्याल भी खो रहा है मन से। कि जब कहते हैं ना कि बहुत लाइक ब्रेकअप हो जाता है किसी का, तो इंसान बोलना बहुत कम कर देता है, मायूस हो जाता है। तो उस पे किसी ने बोला कि तुम बोलते नहीं हो, बहुत कम बोलते हो, कि हर कोई बात या बात के वजन को तोलता है, कि हर कोई बात या बात के वजन को तोलता है, कोई बोले उनसे मरने के बाद मुर्दा कहाँ बोलता है। और एक है कि जानने वालों को जाने दिया जाए तो ही बेहतर है। अरे जानने वालों को जाने दिया जाए तो ही बेहतर है, अक्सर हम सफर वही बनते हैं जो अनजान होते हैं। कि अकेली आना मिलने, ये सभी लड़कों के लिए, ठीक है, जो एकदम सर की नजरें उठ गई, ठीक है, कह सकते हो आप कि अकेली आना मिलने, हाथ मत पकड़ कर लाना सहेली का। अकेली आना मिलने, हाथ मत पकड़ कर लाना सहेली का, पहनकर साड़ी बनारस की और झुमका पहनकर बरेली का। कि वो दिल है यार बाजार थोड़ी है, वो दिल है यार बाजार थोड़ी है, कहीं भी खोल दो इसके पन्ने को यकबार थोड़ी है। महफिल में नहीं अकेले में करो जिक्र इसका, कि महफिल में नहीं अकेले में करो जिक्र इसका, हर किसी का हो जाएगा कोई कोठा क्लब या बार थोड़ी है। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा सा हो गया। और लेकिन मैंने जब अपनी फर्स्ट शायरी शुरू की थी ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था तो मैंने लिखी थी, तो इसको थोड़ा ज़्यादा मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ये लड़कियों की लाइफ के ऊपर है, ठीक है, जो बहन बेटियाँ और आप बैठे हैं भाई सभी के, ठीक है, तो उस पर लिखी थी। एक होती है ना एक, जब घर वाले बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना, अब ये कर लिया है अब वहाँ नहीं जाना। 12-13 साल की जो एज होती है, जब लड़कियाँ, हो सकता है लड़की ऑफ कोर्स बहक भी सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, बहक ना जाए हमारा बच्चा, है ना, इधर उधर कुछ गलत ना कर ले। तो घर वालों ने ही दी थी हिम्मत, अब उन्हीं ने हौसला तोड़ दिया, बेटी ने अपना हक क्या मांगा उन्होंने मुंह से मोड़ लिया। उन्होंने, उस बेटी ने कहा कि पापा मुझे भी ये करना है, भाई भी तो करता है। कि घर वालों ने ही दी थी हिम्मत, अब उन्हीं ने हौसला तोड़ दिया, बेटी ने अपना हक क्या मांगा उन्होंने मुंह से मोड़ लिया। बेटी ने कहा क्या हुआ, वो बेटा है तो मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। बेटी ने कहा क्या हुआ, वो बेटा है तो मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ, फर्क इतना है वो खुल के शान से जीता है, मैं घुट घुट कर सांसें लेती हूँ, मैं घुट घुट कर सांसें लेती हूँ। इतना ही था शौक मुंह मोड़ने का, इतना ही था शौक मुंह मोड़ने का, तो बचपन में ही मार देते, कम से कम इतना बड़ा पाप तो सर पर ना लेते। देते हो धमकी बात बात पर मर जाने को कहते हो, कहते हैं ना बहुत से पेरेंट्स कि तुम मर क्यों नहीं गई, कि देते हो धमकी बात बात पर मर जाने को कहते हो, बेटी को पराया कर फिर भी शान से तुम रहते हो। वो शान ही क्या जो एक कोख से बच्चे जन्मों में फर्क करे, वो शान ही क्या जो एक कोख से बच्चे जन्मों में फर्क करे, एक को अपना बनाकर दूसरे को पराया वो करे। माना है ये प्रथा है, चलो माना है ये प्रथा है, जन्मों से ही चलती है आई, पर बरसों से इस प्रथा में बस बेटी ही क्यों पिसती है आई। अरे बदलो इस प्रथा को, नया मोड़ भी तो लाना है, बदलो इस प्रथा को, नया मोड़ भी तो लाना है। बेटे को कहते हो हीरा, बेटी भी तो खजाना है, अगर होता ना ये खजाना
अगर होता ना ये खजाना तो हीरा कहाँ से लाते तुम। अगर होता ना ये खजाना तो हीरा कहाँ से लाते तुम। रह जाता संसार अधूरा फिर आगे कहाँ से चलाते तुम, फिर आगे कहाँ से चलाते तुम। मान लो भी यही बात कि बेटी है तो शान है, मान लो भी यही बात कि बेटी है तो शान है, क्योंकि बेटी ही होती है वो जिसके गर्भ में पलती बेटे की जान है, जिसके गर्भ में पलती बेटे की जान है। एक बेटी ही होती है वो, न जाने कितने दर्द सह लेती है। कहते हैं ना, जब पेरेंट्स किसी के कहते हैं कि भाई लड़की हमें पसंद नहीं है, अब बेटा अबॉर्शन करा लो, हमें लड़का चाहिए या फिर चेकअप करा लो, कि एक बेटी ही होती है वो, ना जाने कितने दर्द सह लेती है। एक बेटी ही होती है वो, ना जाने कितने दर्द सह लेती है। बेटी को कोख में मारकर बेटे को जन्म वो देती है, बेटी को कोख में मारकर बेटे को जन्म वो देती है। छोड़कर पाप का डर फिर भी दर्दों से जूझती है, छोड़कर वो पाप का डर फिर भी दर्दों से जूझती है। दर्दों की परवाह छोड़कर सबकी खुशी वो ढूंढती है, सबकी खुशी वो ढूंढती है। झोंक देती है चूल्हे में उन ख्यालों को जिन्हें मायके से वो बुनती है, झोंक देती है चूल्हे में उन ख्यालों को जिन्हें मायके से वो बुनती है। मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए सबके ताने वो सुनती है, सबके ताने वो सुनती है। बेटी पराई है सुनकर ना जाने कितनी बार वो रोती है, बेटी पराई है सुनकर ना जाने कितनी बार वो रोती है। फिर भी तुम कह देते हो कि बेटी पराई ही तो होती है। कोई देख ना ले इस डर से ससुराल में छिप छिप कर वो रोती है, कोई देख न ले इस डर से ससुराल में छिप छिप कर वो रोती है। फिर भी दो अलग अलग मोतियों का, एक मोती होता है ना ससुराल एक मायका, फिर भी दो अलग अलग मोतियों को वो एक ही धागे में पिरोती है। फूल से पत्थर, जब पापा कहते हैं ना कि बेटी तो अब पापा अपने कहते हैं कि भाई बेटा, पापा से गुस्सा हो जाती है बेटियाँ खाना नहीं खाएंगी, पापा मनाते हैं। ससुराल में कि फूल होती है बेटी ससुराल मायके में, तो जब कहती है कि फूल से पत्थर बनने का सफ़र वो यूं ही तय कर लेती है, फूल से पत्थर बनने का सफ़र वो यूं ही तय कर लेती है। फिर भी आसानी से कह देते हो कि बेटी पराई ही तो होती है। मायके की जड़ होती है वो और ससुराल तक पेड़ बन जाती है, मायके की जड़ होती है वो, ससुराल तक पेड़ बन जाती है। एक पेड़ होने के नाते ना जाने कितने फल वो दे जाती है, ना जाने कितने फल वो दे जाती है। फल देने के बाद भी ना जाने कितने पत्थर वो खाती है। बूढ़े होने पर फिर भी पेड़ को कटने की बात ही आती है, कटने की बात ही आती है। ये होती है बेटी की ज़िंदगी, ना जाने कितनों को सबक दे जाती है, फिर भी अब तक बेटी पराई ही कहलाती है। धन्यवाद।